हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, सुबह सुबह मैं नहा के अपने मुंह पे लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र थोड़ा सा, क्योंकि फटी फटी सी हो रही है मेरी स्किन। हवा बहुत चलती है आजकल और दोपहर में बच्चों को लेने जाना पड़ता, तो स्किन बिल्कुल वैसी सी हो रही है। तो और अपनी आइज़ में दवाई लगा के, ये आइज़ का मेकअप मेरा दवाई का बहुत ज़रूरी है मुझे लगाना, क्योंकि नहीं तो मेरी आँखें बहुत ही सेंसिटिव है, बहुत ही एलर्जेटिक है। तो इसलिए गाइस, मैं सबसे पहले उठ के नहा के अपनी आइज़ में दवाई लगा के अपनी गौरी गोपाल जी को उठाऊंगी, और फिर उनको उठाने के बाद उनको नहलाऊंगी, फिर करेंगे बाकी काम स्टार्ट। और गाइस, आज का व्लॉग मैं यहीं से शुरू कर रही हूँ, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग से ही। और गाइस, थोड़ा सा मैंने सिंदूर लगा लिया है बस, इसके अलावा क्योंकि बिना मेकअप किए पूजा करना भी अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए हल्का फुल्का सा मेकअप करती हूँ मैं सुबह सुबह। तो गाइस देखिए, इतना सा ही मेकअप करके आई हूँ मैं। बिंदी भी नहीं लगाई है मैंने, बस सुबह सुबह जल्दी होते हैं तो कोई सामान कहीं पे रख देता है वर्षों, कोई कहीं पे। तो गाइज कीजिए मेरे गौरी गोपाल जी का दर्शन सुबह सुबह का। अर्ली मॉर्निंग उठ चुके हैं मेरे लड्डू गोपाल जी, मेरी राधा रानी, और जो दूसरे बड़े लड्डू गोपाल जी वो नीचे से अभी आए नहीं हैं। तो गाइज मैंने अपने बर्तन उठा लिए हैं पूजा वाले, तो उनको मैं दूँगी अभी यहाँ पे थोड़ा सा गर्म पानी करके। और मैंने जब तक गौरी गोपाल जी नहाएंगे तब तक उनके लिए दूध गर्म करना रख दिया गैस पे। और सबसे पहले मैं उनको पानी पिला देती हूँ। और ये मंदिर का जो लोटे में जल होता है, इसको डेली चेंज करना चाहिए, और इसको भी मैंने चेंज कर दिया। और लगी हूँ गाइज मैं अपने सुबह की पूजा करने। और सुबह सुबह पूजा करने के साथ ही दिन की शुरुआत होती है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा महसूस होता है और दिन अच्छा जाता है और अच्छा निकलता है। मतलब सुबह की शुरुआत करनी चाहिए सभी को पूजा से। तो गाइज़, मेरे बच्चे नहाने के लिए बाथरूम में जा चुके हैं और ये रेडी हो गए हैं। मैंने इनको ब्रेकफास्ट और लंच करा दिया है, लंच पैक करके दे दिया, ब्रेकफास्ट ये कर चुके हैं और दोनों रेडी हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। तो गाइज़, अब इनके पापा के साथ ये जाएंगे अभी स्कूल। तो गाइज़, बच्चे मेरे स्कूल जा चुके हैं और फिर मैं आ गई हूँ अपने किचन में साफ़ सफाई करने के लिए। थोड़ी रोटी मैंने पहले बना ली थी, थोड़ी अभी बना के बर्तन वगैरह मैंने सारे धो दिए हैं। तो सबसे पहले इन्हीं को स्लैब पे लगा देती हूँ। और गाइस, सारे बर्तन मेरे स्लैब के ऊपर लग चुके हैं। आज मुझे अपने नमक मिर्च वाले डिब्बे क्लीन करने हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गंदे हो रहे थे, हर रोज़ ही गंदे होते, चाहे हर रोज़ धो लो, हर रोज़ ही गंदे होंगे, क्योंकि ये जाली वाली खिड़की है, तो ये ओपन एरिया है, बाहर से बिल्कुल ही तो मतलब है तो बंद है रसोई, लेकिन ये बाहर से धूल मिट्टी इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा आते रहते। तो गाइज़, कई दिन से सोच रही थी, तो फिर अनाज वगैरह डाला था तो हिम्मत नहीं हो रही थी करने की, थकावट सी महसूस हो रही थी। तो गाइज़, इसलिए आज इनको ही धो दिया है और अभी इनको धो के साथ ही खिड़की में मैंने रख दिया है, क्योंकि अब धूप लगाने की ज़रूरत नहीं है। मेरी खिड़की में हमेशा ही धूप अपने आप ही आती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा, बल्कि दिन में गर्म ही हो जाते हैं ये डिब्बे। तो स्पेस भी कम ही है मेरे किचन में, कहीं और रख भी नहीं सकती। तो गाइज़, छोटे मोटे काम मैंने अपने किचन के सारे निपटा लिए हैं और इस साइड मैंने अपना दूध गर्म करना रख दिया, क्योंकि अगर किचन से बाहर निकल जाती हूँ, 1 मिनट के लिए भी जाऊँगी, तो मैं दूध को साथ के साथ भूल जाऊँगी, क्योंकि बाहर एक्स्ट्रा काम और ही दिखेंगे। कमरों में कमरों का काम, बाथरूम में बाथरूम का काम, कपड़े वगैरह धोना जैसे। तो गाइज़, मैंने अपने किचन टॉवल धो के बाहर सुखा दिया, और जो मतलब गैस क्लीन करने का कपड़ा होता है वो भी। तो गाइज़, लेकिन चाहे वही होता है मेरे साथ, चाहे कितना ही ध्यान रख लो, इस टाइम मैं अपना किचन का सारा काम निपटा चुकी थी और दूध गर्म होने ही वाला था। जैसे ही मैं इसको बंद करने आई तो ये बहुत सारा निकल गया, और फिर से मुझे दोबारा से गैस क्लीन करके दूध गर्म करने के लिए रखना पड़ा, मतलब उबाल आने के लिए, पकने के लिए। तो गाइज़, फिर से मैंने अपने सिंक ऑफ किया और ये जो किचन के जो कपड़े थे इनको मैंने बाहर धूप में धोने के लिए सुखा दिया है। तो गाइज़, अब आराम से तसल्ली से मैं दूध गर्म करके, यहाँ पे थोड़े थोड़े छिट्टे से फट पड़े थे दूध के, तो उनको मैंने साफ़ कर दिया और डिब्बों को मैंने अपनी खिड़की में फिर से लगा दिया। और सारे बर्तन वगैरह सब कुछ, मतलब मेरे किचन का काम ऑलरेडी हो चुका है, बस नीचे का झाड़ू पोछा रह गया, फ्लोर का। तो दोनों स्लैब का काम मैं निपटा चुकी हूँ, सिंक मेरी खाली हो चुकी है, सारी साफ़ सफाई मतलब सिर्फ किचन की हो चुकी है। पानी वगैरह मैंने भर के रख दिया। गैस, दूध गर्म हो चुका है। तो खाना खाने के बाद में, अभी आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तो मैंने चाय पी ली थी। तो गाइस, किचन का काम करने के बाद आ गई हूँ मैं अपने रूम में,
और यहाँ पे जो बिस्तर पे कपड़े पड़े थे तो सबसे पहले मैंने उनको मैले कपड़ों को उठा के एक टब में रख दिया। जो मैले कपड़े जिसमें मैं धोती हूँ वही लेके आ गई थी मैं रूम में, ताकि मैले कपड़े इसमें डालती रहूँ। और जो ओढ़ने वाले बिछाने वाले कपड़े होते हैं उनको मैंने फोल्ड करके चेयर पे रखा है। तो गाइस सबसे पहले मैंने अपनी बेड शीट को बिछा दिया है और इसके बाद करेंगे ड्रेसिंग की सफाई, और साथ के साथ मैं डस्टिंग भी करते चल रही हूँ। और फिर आ गई हूँ गाइस मैं अपनी ड्रेसिंग में, क्योंकि कल मेरा द्विज ने सारा मेकअप इधर उधर बिखेर दिया था। वो खेल रहा था अपनी शॉप बना के, तो सबसे पहले इसी को सेट करके रख दिया मैंने। और अपना मेकअप बॉक्स भी यहीं पे रख दिया ऊपर, क्योंकि जब भी मेकअप करना होता है फिर यहीं से कर लेती हूँ। और फिर गाइस मैं आ गई हूँ अपने कूलर की सफाई करने के लिए। तो ये भी 2 दिन ही हुए हैं इसको रखे हुए, लेकिन इस पे फिर धूल मिट्टी बहुत ही ज़्यादा हो गया, क्योंकि आजकल बहुत ही ज़्यादा हवा चल रही है। तो 2 टाइम डस्टिंग भी करो तो भी कम है, पर मैं 2 टाइम हमेशा नहीं करती हूँ, कभी कभी करनी पड़ती है, क्योंकि और बाकी काम भी होते हैं घर के, खाना वगैरह और बच्चों को संभालना। अब स्कूल से आएंगे वो तो उनका होमवर्क भी कराना होता है। तो गाइस इधर अलमारी तो ये कोने में रखी है, इस बेचारी को तो कभी कभी साफ़ करती हूँ, मतलब क्या इसको तो 1-1 महीना भी हो जाता है। तो गाइस इस पे से मैंने सारा सामान उतार लिया। ये इतनी गंदी नहीं होती क्योंकि ये बिल्कुल एक कॉर्नर में ही रखी है। तो गाइस इसके ऊपर से मैंने सारा सामान निकाल लिया। ये सारा डेली यूज़ का सामान नहीं है। ये इधर मेरा ट्राईपॉड का बॉक्स है, इसको मैं संभाल के रखती हूँ, जैसे कि कहीं पे जाना होता तो इसमें डाल के लेके चली जाती हूँ। और ये जो एक्स्ट्रा सामान है इसको मैं पॉलीथीन में बांध के रख दूँगी, और जो मेरा मेकअप है उसको यहाँ से अलग कर दूँगी, क्योंकि कभी कभी मैं द्विज से छिपाते छिपाते कुछ भी सामान ऊपर रख देती हूँ, सीधा अलमारी के ऊपर ही फेंक देती हूँ। और ये जब मुझे आई फ्लू हुआ था गाइस, ये मेरा चश्मा है, और तो उनको मैंने उनके बॉक्स में डाल के रख दिया है। और ये बच्चों की बची हुई लेमिनेशन थी, तो सब चीज़ें मैंने जो चीज़ की ज़रूरत थी वो बाहर निकाल ली, जिसकी नहीं ज़रूरत थी उसको पॉलीथीन में पैक करके, जो सामान रखना था अलमारी के ऊपर साफ़ करके उसको क्लीन करके दोनों ट्रॉफी को रख दिया है। और तो कुछ ज़रूरत का सामान था नहीं इसमें, जो पेंसिल इरेज़र थे उनको एक साइड बॉक्स में डाल के रख दिया। तो गाइज़ उस रूम की सफाई करने के बाद मैं अपने यहाँ मंदिर वाले रूम में, मतलब अपने गौरी गोपाल जी के रूम में, दूसरे रूम में आ गई हूँ। और सबसे पहले आज मैं इस पेटी का कपड़ा ही ठीक करती हूँ, क्योंकि द्विज इसके ऊपर चढ़ जाता है, बैठ के यहीं पे टीवी देखता है इसके ऊपर खेलते खेलते वो, तो वो नीचे सरक जाता है। इसलिए इसको सबसे पहले झाड़ के इसी को बिछा देती हूँ। इस पर बहुत ही धूल सी हो रही थी, धोने का भी फ़ायदा नहीं। अभी 2 से 3 दिन पहले ही धोया था ये, लेकिन फिर से मतलब गंदा हो जाता है, तो इसको झाड़ के ऐसे ही बिछा दिया। और अभी गाइस ये मेरे पल्ली और शॉल वगैरह पड़ी थी, उसको अनाज को मैंने बाहर निकाल दिया और मंदिर वाले कॉर्नर में आ गई हूँ मैं सफाई करने के लिए। मंदिर की सफाई मैंने कल की थी, तो आज तो वैसे ही थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा, मतलब कपड़े से साफ़ कर लेती हूँ, धूल सी हो रही है ना सब जगह पे, इसलिए। तो गाइस इस रूम की भी मेरी सफाई होगी। अब मैं आ गई हूँ मंदिर वाले कमरे के कॉर्नर में, दरवाजे के पीछे। ये इसमें अनाज चावल आटा वगैरह रखे हैं मेरे, क्योंकि मेरे किचन में स्पेस कम है, ये सामान यहीं पे रखा होता है। इसलिए गाइस आज का मॉर्निंग रूटीन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, ये व्लॉग भी यहीं पे समाप्त होता है। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय एंड राधे राधे।